पानी की समस्या को लेकर लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। जीरकपुर PR7 रोड स्थित सुषमा ग्रुप की हाउसिंग सोसाइटी सुषमा वेलेशिया में बिजली और पानी की समस्या को लेकर यहां के निवासियों ने रविवार सुबह बिल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सोसाइटी निवासी अनुज जैन, विशाल शर्मा, गौरव चावला, खुशबू स्वामी, नेहा, दीपक ठुकराल, रविंदर सिंह, रजत और प्रमिला शर्मा ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए कई बार बिल्डर से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यही वजह है कि आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली व पानी के संकट के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्या पर गौर नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि उन्हें पिछले कई सालों से बिजली पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि सोसाइटी में सप्ताह में 2 से 3 बार गंदा काला पानी आता है। कभी कभी लगता है कि सीवरेज का पानी आ रहा है, वही खाने पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत से लोग परेशान हैं। दूसरा, बिजली बड़ी समस्या। 80% फ्लैट बिना मीटर के हैं और जनरेटर से सोसाइटी की बिजली चल रही है। पहले अलॉट में केवल 70 मीटर लगे थे, लेकिन पिछले 1.5 साल में कोई नया मीटर नहीं लगा, जबकि यहाँ 300 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। तीसरा, सोसाइटी में पार्किंग की समस्या है। इसके अलावा हल्की से बारिश से सोसाइटी में पानी भर जाता है। 4000 मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लब हाउस नहीं बना। हमें झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। धन्यवाद जी। यहाँ पर फ्लैट का ओनर हूँ मैं। जो हमारा जो सिर्फ यही कंसर्न है कि हम बेसिक एमिनिटीज़ ही चाहते हैं कि हमें बेसिक एमिनिटीज़ तो मिलें। और ये कहते हैं जी, कल पवन जी ने जो एक बात बोली कि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। अरे फिर ऑथराइज पर्सन लाओ ना, ऑथराइज पर्सन हमारे आके बात तो करो, किसी को लाओ टेबल पे हमारे सामने। लाते ही नहीं है। 2 साल से ही हो रहा है, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है, लेकिन कोई भी ऑथराइज पर्सन, कोई भी इनका बड़ा मालिक, कोई बड़ा बंदा मिलने नहीं आया है, जिसकी वजह से हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है 2 साल के बाद। तो हमारी सिर्फ यही एक मांग है कि प्लीज़ या तो हमारी मांगें पूरी कर दो या टेबल पे बैठ जाओ। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? सर देखो क्या करेंगे, हम तो पैसा लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपनी जमा पूंजी लगा के बैठे हुए हैं। हम तो फिर प्रोटेस्ट को और लंबा खींचेंगे, सीधी सी बात है जी। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि टेबल पे आए, बात करें हमसे, कोई भी ऑथराइज पर्सन आए वो बात करें हमसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो गटर का पानी आ रहा है, वही पानी हम खाने में यूज़ करना पड़ता है, वही पीने के लिए और वही नहाने के लिए। बहुत सारे आपको ऐसे कंप्लेंट्स मिल जाएंगी, हम आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पर वॉशिंग मशीन में पानी यूज़ हुआ, कपड़े गंदे हो गए, हमारे गंदे मतलब ख़राब हो गए कपड़े, और बड़ा फ्रीक्वेंट है। दूसरा, बिजली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है घर को चलाने के लिए। 80% जो फ्लैट्स हैं वो आज भी बिना मीटर के हैं, सरकारी मीटर नहीं है, सिर्फ जेनसेट के ऊपर सोसाइटी चल रही है। मतलब जो बिल्डर है वो जेनसेट डीजल के ऊपर सोसाइटी को चला रहा है। कब से चल रही है सर? ये 1.5 साल से कोई नया मीटर नहीं लगा। पहले लॉट के अंदर 70 नए मीटर लगे थे, उसका कल कोई नया मीटर लगा। आज के डेट में 250 से ऊपर रेजिडेंट्स रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, 300 प्लस रेजिडेंट्स रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर। सो जो 70 कनेक्शन है वो भी जो लाइन है वो एग्रीकल्चर लाइन है, वो अर्बन लाइन नहीं है, जबकि ये अर्बन सेक्टर में आता है सोसाइटी। सो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा, जब हम सबको फ्लैट बेचा गया था, हमारे एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि एक स्ट्रीट पार्किंग सबको मिलेगी, फ्री मिलेगी। सर वो पार्किंग ऐसे बनी है कि 4 गाड़ियाँ उसके अंदर घुस नहीं सकती। एक टावर में 4 फ्लैट है, मतलब 4 गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। 4 गाड़ियाँ इकट्ठे घुस नहीं सकती। अगर घुस गई तो आप वापस गाड़ी निकाल नहीं सकते। तो मुझे म्यूचुअली आपस में बात करके निकालनी पड़ती है, सर मेरे को जाना है, गाड़ी हटा लो। हमारे को, हमने पैसे दिए थे उसके लिए, हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट था, हमें पार्किंग की सुविधा नहीं है। सर सीपेज, चलो जुलाई की जो बारिश आई थी वो अलग थी, लेकिन आज के दिन में अगर 1.5-2 घंटे की बारिश हो जाती है, पूरा फ्लैट के अंदर सीपेज होती है। हर फ्लैट के अंदर दीवारों में सीपेज है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट कर लिया इन लोगों से कि कुछ कर लो, आज तक कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। उसके बाद और इश्यूज हैं, जैसे हमारा क्लब हाउस है, हमने 2 साल 2.5 साल पहले अपनी मेंटेनेंस दे चुके हैं, एडवांस मेंटेनेंस दे चुके हैं 2.5 साल 3 साल की, जिसका क्लब हाउस जिसका पार्ट था, हम उसकी कॉस्ट दे चुके हैं। आज हाई मेंटेनेंस हम अप्रोक्सीमेटली सर तकरीबन 4000 रुपये पर मंथ का पे कर रहे हैं। एडवांस हम 3 साल का पे कर चुके हैं ऑलरेडी इनको। तो अभी तक क्लब हाउस नहीं हुआ यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज हैं सर। हमने पिछले 1.5 साल से हम काफ़ी सारे रेजिडेंट्स हर संडे आके इनके सेल्स ऑफिस में मिलते हैं, हमें वादे किए जाते हैं पर कोई आता नहीं है कभी भी। आज जब सब परेशान हो गए तो हमें लगा कि हमें सड़क पे आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि दिक्कत हो रही है। बिल्डर से बात करें क्या कहते हैं? सर बिल्डर कोई नहीं आया, कोई सामने नहीं आता जी। सर इवन कल सर हम एक मीडिया से कोई भाई साहब आए थे, हम उनके साथ अंदर गए। जब अंदर गए तो जो जिनसे बात करी उन्होंने सबसे पहले तो कहा मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, पर ऑथराइज पर्सन मिस्टर पवन कुमार,
और ऑथराइज ना होने के बाद भी वो कहते हैं कि जी बिजली का कनेक्शन देना बिल्डर का काम नहीं है, कंज्यूमर का काम है जाके नया कनेक्शन लेके आने का। जब तक जो अभी साहब ने समझाया कि अगर लाइन ही नहीं आएगी हमारे पास बिजली की तो हम बिजली का कनेक्शन कैसे लेंगे, है ना, वो तो बिल्डर का काम है। हाँ, सुषमा में रह रही हूँ। तो सर सबसे ज़्यादा वाटर की जो प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज़ का बेसिक नीड है वाटर, इसी में वॉशिंग है, क्लीनिंग है, सब है। इतना डर्टी वाटर है कि आप नहाना छोड़ो, हैंड वॉश भी नहीं होंगे। हर 10 दिन में फ़िल्टर चेंज हो रहा है हम लोगों का। उसके बावजूद ये लोग वाटर की समस्या को सॉर्ट आउट नहीं, उसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है इन लोगों का, फिर भी मेंटेनेंस टीम हमें कॉपरेट नहीं करना चाह रही है। उसका रीज़न तो मेंटेनेंस टीम बताएगी सर, डर्टी वाटर का बताने तो हमें पता चले। वो हमें नहीं हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो हर बार हमारी मीटिंग में यही बोल रहे हैं, हम देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम पक्का होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। से कोई तो जिम्मेवार व्यक्ति होगा यहाँ पे? जी कोई यहाँ पे नहीं, कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है, मेंटेनेंस टीम है सर, वो हमसे डील करती है। उन्होंने अभी तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। पिछले 2 साल से रेजिडेंट्स यहाँ रह रहे हैं। मैं रेनू हूँ, जहाँ की ओनर हूँ यहाँ पे। तो जहाँ पोजेशन दे रहे हैं, जब पोजेशन देने से पहले हम इनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो टाइलें, जहाँ तक कि हमारे जो घर की टाइल्स वगैरह हैं वो भी टूटी हुई दी है इन्होंने। अभी तक 10-11 महीने हो गए हमें रहते हुए, तो साल ही हो गया मोस्टली, लेकिन इन्होंने अभी तक हमारी टाइल्स चेंज करा के नहीं दी है, टूटी हुई दी है। जबकि पानी इतना गंदा आ रहा है कि मैं, जहाँ तक कि 19 तारीख को मैं इतनी बीमार हुई। हमने सारा कुछ मिला मिलू के मेरे ख्याल से 80-90 का पड़ा था हमें। तो मैं 20 तारीख को हॉस्पिटलाइज हुई हूँ कि इतने गंदे पानी की वजह से। गंदा पानी जब से हम रह रहे हैं तब से ही गंदा पानी तब से आ रहा है। तो आपने कोई कंप्लेंट की? काफ़ी बार कंप्लेंट की। पहले प्रदीप जी होते थे, फिर ललित जी होते थे, सबको जो भी आता है चेंज करके चला जाते, छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये मैं सुषमा वेलेंशिया में रहती हूँ। उसके अलावा जैसे अभी इन्होंने अनुज जी ने बताया और इन सब ने भी बताया, हमारा पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। 4 गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे को निकालनी हो तो फिर मतलब दूसरे फ्लैट वाले को हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीजी पे चलता है, ऑलरेडी डीजी के बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस हैं। सबके जो हैं, कितने सारे लोगों के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस ख़राब हो चुके हैं, और बार बार जब हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो इंडिविजुअली ये सबका आई वॉश करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये विलास करके इन्होंने सेल किए हैं।